हाँ जी, क्या नाम है, कौन-सा गाँव है और ये हादसा कब हुआ, कैसे उसके बारे में बताइए? मेरा गाँव मंडोली है जी, जिला यमुनानगर, तहसील जगाधरी जी। गाँव मंडोली, विनोद नाम है जी मेरा, पिता का नाम रामस्वरूप है जी। ये क्रॉसिंग करते हुए हादसा हो गया था जी मेरे साथ। ट्रेन क्रॉस कर रहा था मैं, तो पटड़ी के पैर कट गए थे मेरे इस टाइम जी। अच्छा, कैसे, कब हुआ था, कितने साल पहले हुआ था? ये हो गए जी, इसको 12-13 साल हो गए जी। 2000? 13 में जी, 13 फरवरी को जी। अच्छा, कैसे, कहाँ गए थे आप, कैसे हुआ था ये? मैं लैट्रिन होने के लिए जा रहा था जी, तो मैं जैसे लैट्रिन होके उधर से आया जी, मेरे ध्यान ही नहीं पड़ा जी। बस भागने लगा तो मैं सारी लाइनें क्रॉस कर ली थी, लास्ट पे आके गिर गया था जी। अच्छा, दोनों पैर कट गए हाँ थे? जी, दोनों पैर कट गए थे। तो फिर आपकी तो बिल्कुल टाँगे बिल्कुल ही गई है, तो बाद में कैसे हुआ? ये इसमें टेटनस हो गई थी जी। इसके एक के 8 ऑपरेशन हुए, एक के 9 ऑपरेशन हुए जी। इसमें बहुत 4 महीने में पीजीआई में रहा जी, चंडीगढ़। हुँ। हाँ जी, गाँव वालों ने भी बहुत साथ दिया है उस टाइम। तो सरकार से कुछ सहायता मिल रही है? सहायता जी, मेरी पेंशन पेंशन मिल रही थी 3000 रुपये जी। इलाज वगैरह में कुछ सहायता मिली कोई थी? सहायता नहीं हुई जी इसमें, इलाज में कुछ नहीं मिला था जी। अच्छा, आपके परिवार में कौन-कौन है? मम्मी है और पापा है और मैं हूँ जी। अच्छा, तो फिर आप ही के उस पे हाँ, मम्मी-पापा? हाँ जी, घर में कमाने वाला बस मैं ही हूँ जी। क्या काम करते थे इसके पहले? मैं चप्पल जूते का काम करता हूँ जी, गाँव दर गाँव फेरी का काम करता हूँ जी। कितने सालों से? ये 3 साल हो गए जी मेरे को। इससे पहले कुछ काम? इससे पहले मैं टेलर का काम करता था जी। उसमें बहुत मतलब कि दुकान का किराया भी पूरा नहीं होता था जी। गाँव वाले कपड़े सिलवा लें जी, फिर 2 जोड़े घेर के एक के पैसे दे के 2-6 महीने बाद आते हैं, फिर उसका तो कोई फायदा नहीं है जी। ये है जी। तो अभी गुज़ारा हो जाता है इसमें? हाँ जी, बस ये है, साथ के साथ के चल रहा है जी, रोटी पानी का जुगाड़ हो जाए जी बस। तो माता-पिता तो फिर बुज़ुर्ग होंगे आपके? हाँ जी, बुजुर्ग हैं जी वो। डैडी को भी सांस की प्रॉब्लम है, उनको भी। तो हाँ जी। पढ़ाई वगैरह कितनी की हुई? मैंने 10th क्लास में से छोड़ दिया था जिस टाइम चोट लगी थी मेरे को। उस टाइम स्कूल जाता था उस टाइम भी। तो फिर जो घर के काम, कुछ आप काम भी करते थोड़ा बहुत? नहीं जी, कोई काम। तो फिर ये फेरी लगाने का आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में? बस एक यार दोस्त था मेरा, वो कहने लगा था, उन्होंने ही मेरे को थोड़ा सपोर्ट किया था जी उस टाइम। हाँ जी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, उन्होंने ही सामान-सुमान सब उन्होंने कराया था जी। एक मेरा दोस्त है, उन्होंने। लेकिन देखने को मिलता है, अगर कुछ थोड़ा शरीर का एक भी अंग कट जाए, तो लोग माँगने के लिए आ जाते हैं, भीख माँगते हैं। लेकिन आप इतना संघर्ष कर रहे हो ज़िंदगी में, उसके बारे में कैसे? देखो जी, वो टाइम बहुत, जिस टाइम चोट लगी थी उस टाइम का बहुत याद आता है जी। एक टाइम ऐसा था कि रोटी भी घर में नहीं बनी जी, ठीक है? बस ये है जी, माँगने से अच्छा जो है ना, मैं अपनी मेहनत कर लूँगा ना जी, वो ठीक है जी। तो माँग के खाना अच्छा नहीं बनता। माँग का खाना अच्छा नहीं है जी, बिल्कुल भी। क्योंकि जब तक अपना शरीर काम कर रहा है ना जी, तब तक तो करना चाहिए। जब बिल्कुल ही डैमेज हो जाता है शरीर, तो फिर क्या कर सकता है इंसान। मैं तो उनके लिए भी यही कहूँगा जो भाई मेरे हैं, जो फ्री घूमते हैं पूरा दिन, कम से कम थोड़ा बहुत तो करके देखो, अपने नॉलेज में भी आएगा। बहुत ही काम है, बहुत काम है करने के लिए, पर मेरा मन ही नहीं करता जी, मैं एक दिन भी घर नहीं रहता जी। हाँ जी, मेरा मन काम में ही लगता है बस, और किसी के पास मैं बैठता भी नहीं। जैसे कोई टाइम पास कर रहे हैं, यहाँ खड़े हो गए, वहाँ खड़े हो गए, मेरे से नहीं होता जी। मैं पूरा दिन अपने काम पे रहता हूँ। कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा? 8 से 6 बजे तक शाम के भी। सुबह 8 बजे निकल जाता हूँ जी घर से। गाँव में रहते हैं? हाँ जी, गाँव दर गाँव। तो अपने माता-पिता का भी अगर गुज़ारा आप ही कर रहे होगे, हाँ जी। तो जीवन जीने में तो खैर काफ़ी संघर्ष रहता होगा, मुश्किलें हाँ, रहती होंगी। मुश्किलें तो आती हैं जी, बस क्या करें, एक मजबूरी है। बिना काम के तो घर नहीं, 1 दिन दे देगा कोई, 2 दिन दे देगा या महीना दे देगा कोई रोटी, ती उससे आगे तो कोई नहीं देता ना जी। माता-पिता क्या करते हैं? माता-पिता कुछ नहीं जी, घर पे रहते हैं। बस अब तो गेहूँ में लग रही जी, मम्मी काट रही जी, पापा दवाई लेने जा रहे जी। और क्या अकेले ही नहीं गेहूँ काटती जी, मेरे पास भी नहीं कटती, जो उनके साथ में कटवा दूंगी जाके। तो कोई सहायता करने, जब आपका जब ये हादसा हुआ, और कोई सामाजिक संस्था, कोई राजनीतिक लोग सहायता करने के लिए आगे आए थे? नहीं जी नहीं, तो उस कोई समय साथ नहीं। कितना खर्च हुआ था आपके इलाज पे? कुछ कम से कम है जी, 15-16 लाख रुपए लग चुके थे जी उस टाइम।
हाँ जी, आज भी चंडीगढ़ पीजीआई के मेरे पास बिल पड़े हैं सारे के सारे। ये मदद किसने की थी? ये बस मेरे अंकल हैं एक छोटे बड़े, और जहाँ पे मेरे डैडी काम करता था कारखाने में, और आड़ पड़ोस में भी बहुत सारा लगाया था जिस टाइम गाँव वालों ने? गाँव वालों ने भी। कोई हाँ राजनीतिक लोग कोई वो आए समाज नहीं जी नहीं, कोई नहीं आया था। हाँ जी, एक हमारे गांव के नरेंद्र मास्टर जी के लड़के हैं जी, उन्होंने भी सपोर्ट किया था जिस टाइम थोड़ा बहुत। परिवार क्या ठीक रहती है फिर आपकी? बस जी साथ के साथ के ही है जी, साथ के साथ ही लाते हैं, साथ के साथ ही आते हैं जी। लेकिन आप तो काफ़ी, अगर हमने वीडियो में देखा था आप किस प्रकार से मेहनत करते हो, तो मतलब आपने ये सोचा कैसे भी मुझे तो ये काम करना ही है, मैं घर पे नहीं रहूँगा? क्योंकि देखो हमने और जी, भी बहुत लोग देखे हैं, थोड़ा सा कुछ हो जाए लेकिन वो बैठ जाते हैं, नहीं हम काम नहीं करेंगे, कहते हैं काम ना करने का तो एक बहाना, काम करने को। एक टाइम ऐसा था जी जब मैं कोई काम नहीं करता था जी, मेरे को 3-4 साल घर पे रहा जी, कोई साथ में नहीं खड़ा होता जी, किसी से 50 रुपए भी उधार मांगते थे ना जी, कोई नहीं देता था उस टाइम जी। वहां से मेरे मन में आई थी भी अपना ही काम करके गुजारा करना है, किसी मांगने से अच्छा तो अपना काम कर लेंगे ना, वो ठीक है जी, चाहे 200 रुपए दिन के कमा रहे जी वो अपने हैं, दूसरे के आगे से मांगने से अच्छा है जी अपना काम करो, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है जी। वहां से मेरे को सीख मिली थी जी बस।